अस्सलाम वालेकुम। व्लॉग नंबर 4 एपिसोड नंबर 4 में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है आप लोग सब खुशबाश होंगे, ज़बरदस्त होंगे, बेफ़िक्र होंगे। अल्लाह ताला आप सब के लिए हर मामले में आसानी करे। ठीक है जी, यहाँ पे सिलसिला हो रहा है जी सिम का। सिम जो है ना बहुत ही ज़रूरी है। तकरीबन मेरा कोई 4-5 दिन जो है ना मेरे ऐसी ज़लालत में गुजरे हैं, मैं बताता हूँ आपको बाद में। ठीक है जी, सिम का सिलसिला ये है कि जी एक बंदा होना चाहिए जो आपके जानने वाला हो, वो कॉल करेगा अरबी में। ठीक है जी, आपकी फिर जो सिम होगी उसको आपके घर तक पहुंचाएगा। जी गड्डी आपने देख ली है, गड्डी का मैंने नंबर भी नोट कर लिया। ठीक है जी, सिम जो है ना वो आपको आपके पासपोर्ट या फिर हकामा पे मिलती है। मेरा हकामा नहीं है, मेरा है पासपोर्ट। पासपोर्ट पे मिल गया, उन्होंने जो भी पता करना होता है वो सारा देख के, वीज़ा शीज़ा देख के वो आपके सिम आपके नाम पर आपको दे देते हैं। ठीक है जी, इसके बाद अगर हम पैकेजेस की बात करें तकरीबन 130 रुपये कह रहा हूँ। देखो ज़रा, मैं पाकिस्तान में नहीं, 130 रियाल जो है ना इन्होंने लिए 1.5 माह के लिए अला तूल। ठीक है, यह है लफ्ज़ अरबी का जो मैंने सीखा है। टोटल मतलब पूरा दिन जो है ना, पूरा लाइक 1.5 महीना मेरा नेट फ्री है, मैं कॉल कर सकता हूँ कहीं पे भी इजीली। बस 1.5 माह बाद जो है ना भाई सिलसिला होगा ये कि मुझे पैसे दोबारा देने पड़ेंगे इसी सिम के लिए। ठीक है जी, टाइम ये है कि जी अब जुमे की नमाज़ पढ़ने के लिए मैंने कहा कि लाजमी मैंने अंदर ही जाना है, खाना काबा के बिल्कुल सामने जुमा पढ़ना है। उसके लिए मुझे 9 बजे उठ के जाना पड़ा। आपके सामने रश देख रहे हैं आप, ये 9 बजे का टाइम है। अभी ज़ोहर का कोई चांस नहीं, जुमे का कोई चांस नहीं। ठीक है, जुमा होता है 12 बजे, 12 नहीं 12:30 बजे। ठीक है, मैं चला गया जी एहराम पहन के और सीधा सिलसिला ओके किया। अल्हम्दुलिल्लाह आ जाते ही मैंने आप जमज़म पिया, लेकिन एक हाथ में कैमरा पकड़ने का नुकसान मेरे से भाई, पानी बड़ी मुश्किल से हुआ, लेकिन पीने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह मैं चला गया। फिर चलता गया। अच्छा, इस एरिया से ना मैं फ़र्स्ट टाइम आया हूँ, मुझे पता नहीं था कि करना क्या है। मैं भी पूछ के जा के देख, जहाँ पर रश जा रहा होता है ना बंदा उसके साथ चला जाता है। फिर ठीक है, नए बंदा ऐसे ही करता है हमेशा, तो मैंने भी फिर ऐसे ही किया। जहाँ रश जा रहा था, जहाँ बंदे जा रहे थे एहराम पहन के, मैं भी उनके पीछे लग गया। मगर लग जाने के बाद ठीक है जी, सिलसिले मेरे लिए ईजी हो गए और सामने मुझे जाते ही मिल गया खाना काबा मिलते साथ ही मैंने जो की बातें करने के बाद, दुआएं कर लेने के बाद ठीक है जी, सिलसिले थोड़े इजी हो गए मेरे लिए। मैंने जाते ही वो क्या कहते हैं, तवाफ़ किया। ठीक है, तवाफ़ आपके लिए इजी होता है यहाँ पे अदा करना। जब आप ऊपर चले जाते हैं इट विल टेक्स ऑलमोस्ट लाइक 2 to 3 आवर्स। अगर मैं थोड़ा तेज़ चलता हूँ तो मेरा 1.5 घंटा लगा था, लेकिन आम बंदा जो एवरेज बंदा जो वॉक शॉक नहीं करता उसके 2.5 घंटे लग जाते हैं। ठीक है, तवाफ़ का चक्कर बहुत छोटा था यहाँ पे, लेकिन कैसी बात है, लेकिन सवाब आपको ज़्यादा मिलता है छोटा चक्कर लगाने के बावजूद भी। अल्लाह ताला कबूल करे, ये तो फ़ैसले अल्लाह ताला के हैं। ठीक है जी, तवाफ़ वगैरह अदा करने के बाद कुछ वीडियोस बुला लेने के बाद ठीक है जी, मैं बैठ गया जी धूप में। धूप जो है अभी आपके सामने थोड़ी है, छाँव की तलाश में मैं ढूंढता रहा कि भाई मुझे यहाँ पे मिल जाए छाँव, यहाँ पे मिल जाए छाँव, लेकिन फर्स्टली छाँव मिल गई। मैं बड़ा तसल्ली में बैठ गया। वहाँ जाके मैंने कुछ नफल शफल अदा किए। ठीक है, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि साथ साथ जो है ना धूप वो मेरे पास ही आ रही है, कि जैसे वो मुझसे मिलने आ रही है। मैंने कहा यार धूप ना आओ यार, लेकिन धूप ने तो आना ही था। ठीक है जी, ऐनक शैनक लगा के एहराम बुकल मार के बैठ गया धूप के अंदर। मैंने कहा था लाजमी भाई, मैंने लाजमी, अब मेरे पास पीछे भी ऑप्शन था कि मैं अंदर जाऊँ जहाँ पे कारपेट्स हैं, जहाँ एसी लगे हैं, वहाँ जाऊँ। मैंने कहा नहीं भाई, मैंने जाना है तो खाना काबा के सामने, इसीलिए तो मैं 9 बजे का बैठा हुआ यहाँ पे। मैंने कहा दोबारा पता नहीं मौका मिलना कि नहीं, इस टाइम मैं फ्री हूँ, मेरे पास कोई काम नहीं है, मैं ईजी हूँ, मैं जाऊँगा, मैंने जाना ही जाना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह फ़ाइनली जुम्मा शुरू हो गया। अब बंदे जो थे ना वहाँ पे, उनको ये था कि तुम क्यों सर पे ले रहे हो, सबके अपने अपने तरीके होते हैं ना। मैं अब उनको समझा ना पाऊँ, मैं कहा छोड़ो उनकी बात, मैंने एक कान से सुनी दूसरे से निकाली। फ़ाइनली मुझे खाना के पास जगह मिल गई। मैं कहा कोई बात नहीं, हीट स्ट्रोक होगा कोई बात नहीं, अल्लाह ताला के घर हूँ ना, इधर ही कुछ होगा ना तो फ़ायदे में ही रहूँगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह जुम्मा मैंने अदा किया, बहुत मज़ा आया, अज़ान हुई, लोगों का रश था। मुझे एक थोड़ा इशू है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा मिसमैनेजमेंट होती है। जो शुरते हैं वो बिल्कुल ठीक करते हैं, आपको देखने वालों को, नए जो आते हैं उनको लगता है यार कितना जुल्म करते हैं, मुझे भी लगता था, लेकिन वो बिल्कुल ठीक करते हैं। अगर वो ऐसा ना करें तो आप लोग जो है तो बेचारों की डांडी ला दें। अब मैंने खुद देखा है, मतलब मैं अभी कल मदीना पाक गया था, उसका भी मैं व्लॉग लगाऊंगा। वहाँ पे भी मुझे एक बंदा कह रहा था, कहते यार पाकिस्तानी, बल्कि वो जो भी पाकिस्तानी स्पेसिफिकली नहीं, जो लोग जो शायद मुझे लगता है थोड़े इग्नोर्ड हैं या पर थोड़े, मैं कहूँगा गलत लफ्ज़ यूज़ करूँगा, जाहिल है। वो खाना का बाकी ना जो वो है ना गिलाफ, उसमें से धागे निकाल के हाथ में बांध रहे हैं। अब ये चीज़ें कितनी बुरी हैं यार, आप एहतराम करो। अब मैंने कल परसों देखा, मैं तवाफ़ कर रहे थे तो कुछ लोग लड़ रहे थे खाना काबा के सामने। यार एक रिस्पेक्ट होती है, आपको करनी चाहिए। तो आप इन छोटी छोटी बातों से गौर करें। तो ये तो बस छोटी बातें हैं जो मेरे सामने आई हैं, इतनी लोग क्या क्या करते होंगे, है ना।
तो जुमा अदा करने के बाद मैं अल्हम्दुलिल्लाह पता नहीं कहाँ से गुज़रा, मुझे नहीं पता, तो मुझे ये म्यूज़ियम नज़र आ गया। ये म्यूज़ियम जैसे मैंने कुछ देर पहले व्लॉग्स में लगाया था, जो कि वो बिल्डिंग में था। उन्होंने वो बनाए हुए थे कि आप अपने घर लेके जाएँ। ये एक म्यूज़ियम है, यहाँ पर जो खाना काबा के ऊपर चीज़ें होती हैं, मतलब वो आयात लिखी होती है, वो उन्होंने काट के यहाँ पर सजाई हुई हैं आवाम के देखने के लिए। और रश का अंदाज़ा आप इस तरह देख सकते हैं। अब यहाँ पे एक और बड़ी मज़े की चीज़ है, आपको बहुत धक्के मिलते हैं, आपको अपनी चीज़ों का ख्याल रखना होता है, ठीक है। और लेडीज़ भी होती हैं यहाँ पे और जेंट्स भी होते हैं, जैसे कि आपको नज़र आ भी रहा है, मिक्स होता है सिलसिला। तो चीज़ें बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाती हैं। अब मैं कभी कभी ऐसा सिलसिला भी होता है कि मैं ना, जैसे अभी इस टाइम मैं लेडीज़ के आगे खड़ा हो गया था, मुझे नहीं आइडिया था कि कैसे हो गया ये, ठीक है। मेल सेपरेट और लेडी सेपरेट नहीं थी, मैंने बात लंबी करनी थी, इसलिए मैंने दोबारा वीडियो लगा दी। अच्छा, तो इस वजह से ये होता है कि बंदा उनको टच भी करता है, तो आपको बड़ा ज़्यादा एहतियात करनी पड़ती है इन चीज़ों को लेकर। जब आप बंदा टच हो जाता है ना, तो दैट इज़ फ़ाइन, लेकिन जब आप होता है ना, औरत जो होती है उसके साथ होता है, कभी आपको धक्का मिलता है पीछे से, तो चीज़ें बड़ी ज़्यादा ऑकवर्ड हो जाती हैं। तो आपको इस चीज़ का भी बड़ा ख्याल रखना चाहिए, और औरतों को भी इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि ये सिलसिले भी हैं, ठीक है जी। चीज़ें थोड़ी डिफरेंट होती हैं, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा होते हैं और हर तरफ से आने वाले लोग होते हैं। तो अपना ख्याल रखें, अल्लाह ताला आप सबकी इबादत को कबूल करे, मेरी दुआओं में याद रखें मुझे भी। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफ़िज़।